व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक 5 डे स्ट्रैटेजी दूंगी जो आपको बिल्कुल हेल्प करेगी आपके फिजिकल एजुकेशन में सेमरी ऑन सेमरी स्कोर करने में। अब देखो बच्चों, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, हमारे सर पे अब एग्ज़ाम आ गया है, तो हमें कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और अच्छे से इन 5 दिनों को यूटिलाइज करना है। अगर आप इन 5 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और 90+ या फिर 95 आप आराम से स्कोर कर पाओगे अपने फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में विद द राइट प्लान, विद द राइट स्ट्रैटेजी। तो आज हम वही डिस्कस करें, तो फटाफट से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे आज के टाइम पर। वो ये होंगे कि एक सेट ऑफ बच्चा होगा जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, 10 की 10 यूनिट्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, और एक टाइप ऑफ स्टूडेंट होगा जिन्होंने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी है, दे हैव 0 लेवल ऑफ प्रिपरेशन, तो उन्हें बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो शुरू करना पड़ेगा। अब आपको ये समझना है कि भाई अब आपके पास बिल्कुल भी ये टाइम नहीं बचा है कि मैं कल कर लूंगी या कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा। अब हमारा एग्जामिनेशन हमारे सर पर है और हमें रोज 8 घंटे नॉन नेगोशिएबल पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। क्योंकि अगर आपकी बोर्ड मार्कशीट आएगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? फिजिकल एजुकेशन में आपके 100 में से 40 हो 50 हो, आपको अच्छा लगेगा? आपकी परसेंटेज भी डाउन जाएगी और फिर आप रिग्रेट करोगे कि काश मैं पहले का टाइम यूटिलाइज कर पाता या कर पाती। तो आज हम यही समझेंगे कि हमें इन 5 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है और हम दोनों ही बच्चों का केस लेकर चलेंगे। तो देखो बच्चों, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अपनी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर ली है, ठीक है, लेट्स से कि आपने अपनी पूरे के पूरे 10 यूनिट्स ग्रैंड अकेड स्पीड सीरीज देखकर या फिर ग्रैंड अकेड का फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स देखकर कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए भाई हमारे? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन 5 दिनों में बार बार रिपीट करनी है अपनी रिविजन को। ठीक है, यूनिट नंबर 1 से शुरू करो या 10 से शुरू करो, जैसे करना वैसे करो। पर हाँ, आपको ये ध्यान में देना है कि एग्जामिनेशन से पहले अगर आप 2 रिविजन्स कर सकते हो तो 2 रिविजन्स करो, नहीं तो 1 रिविजन अच्छे से आपने कर जानी है, विच इज नॉन नेगोशिएबल। अब आप ये रिविजन कैसे करोगे? आप ग्रैंड अकेड के या तो जो कोर्स के लेक्चर्स हैं उससे करोगे, नहीं तो फिर आपके पास स्पीड सीरीज है, आप वहां से करोगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? हमें 3 सैंपल पेपर्स लगाने हैं। डे 1, डे 2, डे 3 पे आप सैंपल पेपर लगाओगे। सैंपल पेपर कैसे लगाओगे? टाइमर लगाओगे, हॉरिजॉन्टल शीट्स लोगे, और जैसे आप बोर्ड एग्जाम्स में परफॉर्म करने वाले हो वैसे ही आपने यहाँ पर अपना पेपर जो है वो करना है। जैसे ही आप बच्चों अपना सैंपल पेपर करते हो, सैंपल पेपर करने के बाद आपने उसकी एनालिसिस करनी है विद द मार्किंग स्कीम और चेक करना है कि भाई मैं कहाँ गलतियां कर रही हूँ और व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। लेट्स से कि कुछ 5-6 क्वेश्चन आपने आइडेंटिफाई करे जिसमें आप अटक रहे हो, आंसर ठीक नहीं है, हो सकता है एमसीक्यू है, हो सकता है कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप रिविजिट करोगे और उसकी तैयारी दोबारा उसी दिन करोगे। राइट, उसके बाद आप नेक्स्ट डे फिर यही करोगे, 3rd डे फिर यही करोगे। राइट, उसके बाद हमें PYQs भी करने हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करे हैं उसको भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है वो काफी हद तक रिपीट होता है, तो 30% हमारा पेपर रिपीट होता है। उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक आपको आई बटन या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ हमें बच्चों MCQ की प्रैक्टिस भी करनी है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम MCQ को इग्नोर कर दें। 18 नंबर हमारे MCQs में आते हैं, तो आपको इसमें MCQ की प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपको रिविजन करनी है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि लेट्स से आपने 2x पे लेक्चर देख लिया, उसके बाद आपने कुछ MCQs अटेम्प्ट करे उस चैप्टर के, और सबसे बढ़िया तरीका है कि जो हमारा फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स है उसमें ही आपको हर यूनिट के MCQs मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, तो उससे आपकी बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया रिविजन हो जाएगी। तो वो बहुत अच्छा तरीका है, तो उसको चेकआउट कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, क्योंकि हमें ये समझना है कि हमने तैयारी तो कर ली, अब वो तैयारी किस लेवल की है। लेट्स से कि अगर आपकी तैयारी 80 मार्क्स की हुई है तो
अगर आप वो हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो तो वो आपकी तैयारी जो है हम वो 80 मार्क्स से 90-95 तक लेकर जाएंगे, क्योंकि आपको राइट मेंटोरशिप मिलेगी। मैं आपके सारे डाउट्स आपके साथ खुद बैठ के सॉल्व करूंगी। अगर आपको कोई भी फियर है, एंजाइटी है, आंसर राइटिंग में इश्यूज आ रहे हैं, या फिर लेट्स से कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आए, है ना, तो आप वो जो डिटेल्ड लेक्चर्स है वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो और बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही अपनी चीजें कवर कर सकते हो। तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। नहीं तो जो हमारी स्पीड सीरीज है, अगर आप वो देखोगे तो उससे भी आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। पर बोनस पॉइंट्स कहां पर आते हैं? बोनस पॉइंट्स आते हैं कोर्स में, क्योंकि वहां पर मैं आपको मिलूंगी। उसके साथ साथ आपको जो आपके नोट्स हैं, रेडीमेड नोट्स मिलते हैं, आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलते हैं, माइंड मैप्स भी मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी मिलता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलते हैं, पेपर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें आपको उसमें मिल जाती हैं, ठीक है। और डाउट सपोर्ट तो है ही, जिसमें मैं ही आपके साथ रहूंगी, राइट। उसके बाद हमारे को जो रिवीजन करनी है वो बच्चों हमें शॉर्ट नोट्स से ही करनी है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मोटे मोटे पन्ने के बनाए हुए नोट्स जो हैं उससे पढ़ाई करें, नहीं। जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं कोर्स में अवेलेबल, आपने उससे करना है, या फिर अगर आपने अपने कोई नोट्स बना रखे हैं तो आपने उससे करना है। कोई भी बड़े बड़े पन्ने के नोट्स यूज नहीं करेगा, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपने सिर्फ हेडिंग्स देखनी है, कीवर्ड्स देखने हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखनी है, प्रोसीजर्स देखने हैं, और पिक्चर जरूर से देखनी है। आसन्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे आते हैं। और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू की वीडियो भी बनाई है, जिसमें मैंने आपके साथ टॉप 50 एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं। रैंडम एमसीक्यूज नहीं है वो सारे एमसीक्यूज हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो उसे भी अटेम्प्ट करना, उसमें अपना स्कोर जरूर से कमेंट करना, ताकि आपको पता चले कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कहाँ है, ठीक है। तो बच्चों डे 1 to 3 पर आप क्या करोगे? एवरीडे 1 सैंपल पेपर लगाओगे। सैंपल पेपर लगाने के बाद मार्किंग स्कीम से उसकी एनालिसिस करोगे और आप अपने मिस्टेक्स पर काम करोगे, साथ में रिवीजन भी करोगे, ठीक है। तो ये आपको पूरा करना है और आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है 8 आवर्स ऑफ स्टडी। 8 आवर्स ऑफ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पेपर लगाओ, पेपर के बाद अब बेशक आधे घंटे का ब्रेक लो, आधे घंटे के ब्रेक के बाद बैठो और एनालिसिस करो और रिवीजन करो और अपनी मिस्टेक्स पर काम करो, ठीक है जी। उसके बाद डे 4 और 5 पे हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। नो न्यू टॉपिक्स, कोई न्यू वीडियो नहीं, न्यू टॉपिक्स नहीं। जहां से आपने पढ़ाई करी है वहीं से आप पढ़ाई करोगे, जैसे ग्रैंड अकैड की स्पीड सीरीज या फिर ग्रैंड अकैड के चैंपियन कोर्स के लेक्चर्स, ठीक है। वहीं के बनाए हुए हमारे शॉर्ट नोट्स से हम पढ़ाई करेंगे, माइंड मैप्स का यूज करेंगे, और हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा बच्चों? कीवर्ड्स पे रहेगा, डेफिनेशंस पे रहेगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे रहेगा, हेडिंग्स पे रहेगा, फॉर्मूलाज पे मिलेगा। और इस लेवल ऑफ प्रिपरेशन में जो लास्ट के 2 दिन है उसमें हम कोई भी नो न्यू टॉपिक करेंगे। कोई भी न्यू टॉपिक बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। क्या होगा? आप पैनिक में आओगे। किसी की आपने मैराथन देख ली, कुछ देख लिया, उसमें आप इतने पैनिक में आ जाओगे कि जो आपने प्रिपरेशन करी है वो सब आप छोड़ के न्यू टॉपिक्स करने बैठ जाओगे, जिसका कोई काम नहीं है, ठीक है। उस पैनिक के चक्कर में जो आपने प्रिपरेशन करी थी, आपकी वो भी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी, ठीक है जी। अब बात आती है उन बच्चों की जिनकी 0 लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, जिन्होंने पूरा साल बर्बाद कर दिया, पर अब वो सीरियस होने का टाइम आ गया है, क्योंकि हमें मार्कशीट में अच्छे नंबर देखने हैं, 95 स्कोर देखना है फिजिकल एजुकेशन में। तो आपको ये स्टडी प्लान फॉलो करना पड़ेगा। अब बच्चों आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है, आपको एवरीडे 8 आवर्स to 9 आवर्स पढ़ाई करनी ही करनी है, अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो। देखो, आपका जो पेपर है वो सारी यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप किसी भी यूनिट को लाइटली नहीं ले सकते, राइट। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है और साथ में आपको 10 यूनिट्स की फिनिश पर जो है फोकस करना है कि मुझे अपने 10 यूनिट्स को खत्म करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लास्ट के 5 डेज है और हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं है। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब है रेडीमेड रिसोर्सेज का यूज करिए, ठीक है। उससे पहले बात कर लेते हैं भाई आपका डे टू डे प्लान कैसा होने वाला है। डे नंबर 1 पे हम हाई वेटेड चैप्टर से शुरू करेंगे। तो डे नंबर 1 पे यूनिट 8 करोगे, यूनिट 9 करोगे, जो हमारे 19 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे। डे नंबर 2 पे यूनिट 6 और यूनिट 2 करोगे, जिससे आपके 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। डे नंबर 3 पे आप
यूनिट 9 और यूनिट 3 करोगे जिससे आपके 13 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। डे 4 पे आप यूनिट 5 करोगे, यूनिट 1 करोगे तो आपके 12 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। डे 5 पे आप यूनिट 7 और यूनिट 4 करोगे तो वो आपके 8 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। अब जब आप ये फॉलो कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको रेडीमेड रिसोर्सेज यूज करने हैं। ग्रैंड अकेडमी की स्पीड सीरीज देखो, या फिर उससे भी बेटर है कि ग्रैंड अकेडमी का कोर्स जो है फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ठीक है, आपका कोर्स बहुत जल्दी से हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने आपके लिए कर दिया है। क्वेश्चन बैंक और आंसर मैंने आपके लिए रेडी कर दिया है। माइंड मैप्स मैंने आपके लिए बना दिए हैं। शॉर्ट नोट्स मैंने ही आपके लिए बना दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए मैं हूँ, आपको कोई एंजाइटी है उसके लिए मैं हूँ, अगर आपको आंसर राइटिंग में हेल्प चाहिए उसके लिए मैं हूँ, है ना। तो कितने सारे देखो प्लस पॉइंट्स हैं आपके पास कि उन 5 दिनों को आप कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर आप चाहो, है ना, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप 1 डे में 3 चैप्टर्स कर लो। किसी किसी दिन आपको लगे कि हाँ मैं मैनेजेबल है, मैं 3 या 4 चैप्टर्स भी एक दिन में कर सकता हूँ, तो आप वो भी कर लेना। तो आपके पास थोड़ा एक दिन बफर हो जाएगा और उस बफर डे पे आप सैम्पल पेपर लगा सकते हो। पर अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप ये फॉलो कर लेना, ठीक है। उसके बाद जब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ हमें, पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि हमें हाई वेटेड चैप्टर पे फोकस करना है, हमें स्टडी स्मार्ट करना है। स्टडी स्मार्ट का मतलब है रेडीमेड रिसोर्सेज का यूज करो, ग्रैंड अकेडमी लेक्चर्स देखो, स्पीड सीरीज देखो, और साथ ही साथ ग्रैंड अकेडमी का फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स ज्वाइन करो। उसमें आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी, मेरे बनाए हुए नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, आपको माइंड मैप्स भी मिलेंगे। आपका डाउट सपोर्ट है तो मैं हूँ आपके साथ हमेशा। आपकी कोई भी एंजाइटी, आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको डर लग रहा है, आपको कुछ भी फिजिकल एजुकेशन में समझ नहीं आ रहा, तो सारी चीजें मैं ही आपके साथ बैठ के आपको कॉन्फिडेंस फील कराऊंगी कि आप आराम से कर लोगे। अगर आप बस जो मैंने आपको कहा है वो आप चीज फॉलो कर लो, हमारे रिसोर्सेज फॉलो कर लो। फिर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं, ठीक है। लेट्स से आप आज यूनिट नंबर 1 कर रहे हो तो आप यूनिट नंबर 1 के जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जिसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसको देख लेना। उसमें जो जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उस पर ज्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस हमें करनी ही करनी है, क्योंकि हमारे 18 नंबर एमसीक्यू में है। लेट्स से कि आपने आज यूनिट 1 कर ली, 8 कर ली और 3 कर ली, तो इन तीनों ही यूनिट्स के आप 20 एमसीक्यूज लगा लेना, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है तो ग्रैंड अकेडमी फिजिकल एजुकेशन के चैंपियन कोर्स में ही आपको ये सारी चीजें मिल जाती है, वहां से आपने बस प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ग्रैंड अकेडमी के लेक्चर से आपको आ जाएगी, चाहे वो स्पीड सीरीज हो चाहे वो फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स हो, ठीक है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब है कि अगर मैं आपसे पूछूं बैलेंस डाइट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है, राइट नॉकनीज और बोलेग्स में क्या डिफरेंस है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ही आएंगी। और आपको रिविजन भी करनी है। जैसे आपने डे नंबर 1 पे 2 यूनिट्स करनी है तो सोने से पहले आपको उसको रिवाइज करना है, या तो आप लेक्चर से सुन लो, नोट से कर लो, नहीं तो ब्लैंक शीट लो और उन यूनिट्स के बारे में आपको जो भी याद है वो सारा लिख लो। डोंट मेक नोट्स। देखो एट दिस टाइम ऑफ प्रिपरेशन, अब आपके 5 दिन बचे तो कोई सेंस नहीं बनती नोट्स बनाने की, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जब भी आप ग्रैंड अकेडमी के लेक्चर्स देख रहे हो, चाहे वो स्पीड सीरीज के हो चाहे वो आपके कोर्स के हो, आप क्या कर सकते हो, आप अपने साथ प्लेन शीट्स रख लो और जो भी आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लग रहे हैं, डेटा लग रहा है, आप उसको स्क्रिबल करते जाओगे, उससे आपका काम बन जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, नॉन नेगोशिएबल है। सैम्पल पेपर, अब देखो अगर आप डे 1 to डे 5 का प्लान फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट करना। तो अगर आप नहीं कर पाए तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। डे नंबर 3 और डे नंबर 4 पे आप क्या करना, सैंपल पेपर ले लेना, सैंपल पेपर की स्कैनिंग कर लेना, अच्छे से क्वेश्चंस देख लेना। एमसीक्यूज तो फटाफट खुद से सॉल्व कर लोगे। 2, 3, 4 और 5 मार्कर्स में आप देख लेना कि आपको वो टॉपिक आता है या नहीं आता, उसमें आपको क्या क्या चीजें याद है, क्या क्या चीजें याद नहीं है, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हो कि भाई आप एक दिन में 3 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स निपटा लेते हो तो आपके पास 1 डे बफर हो जाएगा और उस 1 डे बफर में आप एक सैंपल पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। पर सैंपल पेपर जो आप अटेम्प्ट करे हो आपको ध्यान में रखना है कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले नहीं करना है, एटलीस्ट 2 दिन पहले करना। अगर कोई भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होगी तो आपके पास एक दिन होगा उसको करने का,
ठीक है बच्चों, तो यही था आपके लिए 5 डे का प्लान और 5 डे की स्ट्रैटेजी। मैंने आप दोनों ही टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को बता दिया है कि आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है। ठीक है, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी, क्योंकि बहुत बढ़िया कंटेंट हमारे चैनल पे आता रहता है। और हाँ, मेक श्योर टू चेक आउट ग्रैंड अकेडमी की जो फिजिकल एजुकेशन स्पीड सीरीज है उसको देखना मत भूलना, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। उसका जो लिंक है बच्चों वो आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस टाइम पर स्ट्रगल कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके फिजिकल एजुकेशन में पास होना भी मुश्किल है, या फिर आपको ये लग रहा है कि आपके 90 मार्क्स या 95 मार्क्स नहीं आएंगे फिजिकल एजुकेशन में, तो मैं आपको ये बता दूं कि ग्रैंड अकेडमी का फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है वो रेडिली अवेलेबल मिल जाती हैं। चाहे वो आपके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो वीडियोज़ की, चाहे आपका डाउट सपोर्ट हो, उसमें मैं ही आपके साथ रहूँगी। उसके अलावा आपके पास मोटे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, हमारे जो माइंड मैप्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ, एमसीक्यू का पीडीएफ, सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स, भर भर के ये चीज़ें आपको रेडिली अवेलेबल मिलेंगी। आपको बच्चों कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, लेक्चर्स देखने हैं। कोई डाउट हो तो आप वो मुझसे डायरेक्टली पूछ लो, कोई एंजाइटी है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर लो, मैं आपके साथ इस सफ़र में एंड तक बनी रहूँगी। और आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नोट्स भी मैंने आपके लिए बना दिए हैं, एमसीक्यूज़ मैंने आपके लिए बना दिए हैं, सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बना दी हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, याद करना है एंड यू आर गुड टू गो। उसको भी चेकआउट करना मत भूलना, उसका भी लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स में ये वाली वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।